अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मतलब हम तो सेशन लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी थी और लोग बहुत भारी भरकम है मेरे पास और बहुत कुछ है इनके पास कहने के लिए, लाइक मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। और एक नशिस्त तो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी इन सब लोगों के लिए, क्योंकि ईद के ईद हम लोगों ने मिलना होता है, उसके बाद हम सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि एक नशिस्त और होनी चाहिए। तो आपको वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। आई एम श्योर कि आपका कल का दिन भी ईद का बहुत अच्छा गुजरा होगा और इंशाल्लाह आज का दिन भी आपका ईद का बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आगे भी बहुत अच्छा गुजरेगा। ये खुशी के लम्हात हैं, खुशी की मूवमेंट्स हैं, सो हमें इनको भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। ना बार बार फैमिली को इकट्ठे इस तरह से छुट्टियां मिलती हैं, ना मौसम इतना अच्छा होता है, ना बारहा हमें कुर्बानी की सादत मिलती है, ना बारहा हम अपने अंदर के शैतान को इन दिनों के अंदर मारते हैं। सो बहुत ख़ास स्पेशल लम्हात है। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव लोगों से मिले, कुछ तो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। और आज भी मैं सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। जैसे ईद खत्म होगी NA 120 डेफिनेटली उसके ऊपर हम नजर बनाए रखे हुए हैं और बात करेंगे उसके ऊपर भी ईद के बाद, आज नहीं। तो साइम अली दादा साहब साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, अहमद नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्या बोलूं नाम ही काफी है। फहीम मजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आई एम श्योर आज उनके सारे स्टूडेंट्स भी बैठ के देख रहे होंगे कि फहीम मजहर साहब जो हैं वो टेलीविजन के ऊपर किस तरह से एक अनएजुकेटेड पर्सन को लेक्चर्स देंगे म्यूजिक के ऊपर। साहिब आपसे दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ। खाने पीने का कितना शौक रखती हैं? मतलब ईद के ऊपर भी डाइट का ख्याल रखती हैं कि बस यही होता है कि जो मिल जाए आप खा लेंगी, या कुछ खास स्पेशल फरमाइश करके बनवाती हैं या पकाती हैं? मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश खुराक नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी फूडी पर्सन। जो भी हो तो आई एम फाइन। हाँ, मैं वैसे बस ऐसी जिंदा हूँ मैं बस मैं बहुत यानी आप तो मुझे कभी खाने पे भी नहीं बुला सकती? नहीं, मैं खाने पे जरूर ये तो आप रस्मन बुलाएंगे ना? नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट फॉर्मेलिटी करने के लिए? सचमुच में बुलाऊंगी आपको खाने। बट आई एम अ फूडी। हाँ, और मेरे घर में सब फूडी हैं, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके जी। और ये है कि जैसे बच्चे हैं और तो इस ईद पे आपको पता है बारबेक्यू और मटन की डिशेस जो हैं वो बड़ी पसंद की जाती हैं। मेरे हस्बैंड बड़े अच्छे कुक हैं, लकीली वो बारबेक्यू बड़ा अच्छा बनाते हैं। घर में वो खाना बनाते हैं? नहीं, वो सिर्फ ईद वाले दिन बारबेक्यू ईद वाले दिन यानी अच्छा आप स्पेशल उनसे फरमाइश करते हैं। ओके। तो इसलिए ईद वाले दिन जो है ये बारबेक्यू और इस टाइप की डिशेस जो हैं वो जरा ज्यादा बन जाती हैं। अदरवाइज जो है वो नॉर्मल जो आपको पता चलता है, आजकल बच्चे भी आपको पता है बहुत डाइट कॉन्शियस और वो उस तरह से कैलोरीज काउंट करके, तो वो इस तरह से हमारे घर में सिस्टम चल रहा होता है। सो एवरीबडी इज लाइक दे हैव देयर ओन चॉइस ऑफ फूड। अहमद नवाज साहब, आप मुझे अपना बताइए, क्या खाने में पसंद करते हैं? मटन, चिकन, बिरयानी, बारबेक्यू? ज़्यादा तो राइस को मैं, आप मेरी जिसामत से देख रही होंगी कि राइस को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, राइस के बगैर कुछ भी नहीं है। ये आप ना चावलों की गलत मार्केटिंग मत करें, नहीं खाएं। हमारा स्टेपल फूड है, खाना चाहिए। अपनी धरती, अपनी जमीन के करीब रहिए। बिल्कुल आप चावल खाइए, अहमद की बातों में मत आइए। हाँ जी। लेकिन अब वो चावल भी नहीं रहे, अभी चावल भी प्लास्टिक के आने लग गए हैं कुछ। डिप्रेशन मत दो यार, आज ईद है प्लीज, आज ईद है, प्लीज डोंट टॉक अबाउट डिप्रेसिंग थिंग्स। अभी आके इन्होंने कल वाले एपिसोड के अंदर इतना लेक्चर दिया ना मजहर साहब ने, कितना सब कुछ हो रहा है, न्यूज, आग बगोला, ये वो सब हमारे पे फिर मीडिया वालों पे मलबा डाल देते। टॉक अबाउट गुड थिंग्स, टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। ईट राइस, चावल आपको मोटा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा खाओ ना। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ। अच्छा बताओ, चावल खाने के बाद पानी भी ना पिए ना फिर। पानी तो कुछ भी खाने के बाद ना पिए। अच्छा, और क्या पसंद है खाने में? उसके अलावा मुझे स्ट्रीम में काफ़ी चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि चिकन को आप स्ट्रीम कर सकते हैं, आप मटन को कर सकते हैं, उसमें यानी कि काली मिर्चों में कुछ मज़ेदार। खाना बनाना आता है? अभी खाकर आ रहा हूँ मैं कुछ। नहीं, खाना तो सबको आता है, खाना बनाना आता है नहीं। तो रेसिपी तो ऐसे बता रहे हैं सिवाय चाय के। सिवाय चाय के अंडा भी नहीं उबाल सकते? अंडा भी नहीं, अंडा उबाल सकते हैं, वो तो जस्ट पानी में। अच्छा, अंडा फ्राई कर सकते हैं, वो कभी-कभी टूट भी जाता है। देखा तो इसका मतलब नहीं उबाल सकते, बहुत ही पोहड़ है, बहुत ही पोहड़ है। बड़ा होता है ना। वही मज़हर साहब, जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या जब आप नई जनरेशन जो कि विच इज ऑफ डेफिनेटली ऑफ नॉट योर एज ग्रुप, जब आप नई जनरेशन से इंटरेक्ट करते हैं, सो हाउ डू यू फील? डू यू थिंक दे हैव दैट पैशन फॉर म्यूजिक, या वो सिर्फ उस ट्रेंड के पीछे म्यूजिक आपसे पढ़ना चाहते हैं या म्यूजिक आपसे सीखना चाहते हैं, या एक्चुअली उनके अंदर पोटेंशियल है हार्डकोर म्यूजिक को लेकर? नहीं, इंटरेस्ट तो है। इंटरेस्ट है। देखें, जब आप किसी चीज़ पे एक्सपोज नहीं करते ना किसी को, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें अपने वैल्यू सिस्टम के साथ अटैच होने का मौका ही नहीं देते। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक प्राइम टाइम में कोई मौसीकी का प्रोग्राम, सीरियस मौसीकी हमारी जो पहले तो होती थी 20, 25, 30 साल पहले भी थोड़ा ट्रेंड था,
कितने लोग हैं, कितने चैनल्स हैं, आपके अपने चैनल्स देख लीजिए, कितने 80 से ज़्यादा 100 के करीब चैनल्स हैं, कहाँ सीरियस म्यूजिक हो रहा है मुझे बताइए। नहीं आप बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि जी ये बच्चा गज़ल सुने या ये बच्चा ठुमरी अप्रिशिएट करे, क्लासिकल कैसे कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, उसे पता ही नहीं है। Exactly. आप किसी शख्स को एक नई डिश, मैं कहीं फार ईस्ट में गई यार, नए फल मैंने देखे तो मुझे अजीब सा, मैंने कहा ये भी फल है, तो वो मुझे फोर्स करना पड़ा अपने आप को खाने के लिए उसको। तो इसी तरह से होता है जब आप बच्चों को एक्सपोज ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं भाई कि ये इस चीज़ का ये मकसद है, इसकी बुनियाद ये है, और हमारा हज़ारों साल का हेरिटेज है, हम उस हेरिटेज को आज तक अपने बच्चों तक मुंतकिल नहीं कर सके, और हमने उन्हें रोका है किसी न किसी तरीके। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल प्रोविशंस हैं, नहीं भाई लड़की तो कर ही नहीं सकती, और लड़का भी कर रहा है, वो कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने IT इंजीनियर बनना है, कि तुमने मरासी बनना है, तुमने गाना गाना है। तो मतलब कहने का है कि जब आप नेचर जिस तरीके से इंसान को, जैसे बच्चे को ग्रूम करते हैं बाहर, सबसे पहले उसे म्यूजिक से वो रूशनास करवाते हैं, and at a very young age, at a very early age वो उसको बताते हैं। आप कहाँ खड़े हुए हैं, स्टिल यू आर आर्गुइंग कि हमारे यहाँ पे करप्शन इतनी हो गई, हमारे फलाने बंदे इतने पैसे ले गए, हम तो उन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ सके, और फिर हमें रोकने के लिए बहुत सारे टम्बलिंग स्टोन्स हैं रास्ते में। हमें बताया जाता है कि ये गैर शरई है, ये बंद कर दो, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो मैं इंग्लैंड, मेरा भी जाने का मकसद था कि मैंने मार्शल लॉ में अपनी, मेरा यूथ था, मैंने वो दौर देखा, मैं GC में पढ़ता था, तो हमारे वहाँ भी म्यूज़िक सोसाइटी, वी हैड अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर होता है, हम पढ़ते थे, गाते थे। लेकिन जब बाहर आए तो हमें कोई ऐसा माहौल ही नहीं मिला। साल में एक आध म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होनी, कोई आर्टिस्ट के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होती है ना, इंतहाई। आर्टिस्ट बेचारे तो मर ही जाते हैं। आप देखिए क्या है क्या। मैं चाहता ये हूँ कि हम अपने बच्चों को, बच्चों में है ये स्पार्क है, दे वांट टू लर्न सीरियस म्यूजिक। बिल्कुल सही। मेरे पास अगर उन्होंने मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए 20, तो वहाँ 50 बच्चे जो हैं एनरोल होने के लिए तैयार होते हैं। सो और मैं क्लासिकल सिखाता हूँ, लेकिन मैं उनको जदीद म्यूज़िक के बारे में भी इंफॉर्मेशन और सिखाता भी हूँ, बताता भी। बट मेरा फोकस ये है कि माई आर्ट इज़ डाइंग, माई इंडिजिनस म्यूज़िक इज़ डाइंग, आई हैव टू वर्क फॉर इट। मैं इंग्लैंड से आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे जाके कुछ करूँगा। तो जहाँ जहाँ मौके मिलते हैं, वी जस्ट एक्सपोज टू द किड्स कि यार ये है हमारे पास, हमारी एक सारंगी सीखने में 20 साल लग जाते हैं। ट्रू। हमारी सितार ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसको सीखने के लिए 15 साल लग जाते हैं, तबला सीखने के लिए इस तरह। और वो जब आप सीख के बाहर निकलते हैं तो दुनिया आपको कहती है कि यार दे आर द म्यूजिशियंस, दे आर सो डीप इनटू इट, दे कैन डू सो मच विद वन इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे गाने वाले हैं, कभी सरगम करते हैं, कभी पलटा करते हैं, कभी एक आर्टिस्ट ही इतना कुछ कर रहा होता है, ताल भी दिखा रहे होते हैं, धगड़धा धगड़धा तिरगड़धा 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 तिरगड़धा, ये भी कर रहे होते हैं, और घा रेगा थारे नीता धानी था रे नीता धानी था, ये भी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार what the hell are they doing? This is a package, पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट पैकेज। तो हम इतने ब्लेस्ड होने के बावजूद भी उतने ही ज्यादा बदकिस्मत बन जाते हैं जब हम अपने कल्चर को ऑन ही नहीं करते, हम अपनी चीजों को करते हैं। हमें शर्म आती है। हम कहते हैं आई वांट टू सिंग लाइक, आई वांट टू प्ले लाइक जिमी हैंड्रिक्स, हाँ माइकल जैक्सन, ये हमारे आइकॉन हैं। किसी को नहीं पता कि बड़े गुलाम अली खान कौन है, बरकत अली खान कौन है, ये क्या है, ये प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। पर सर जो ट्रू म्यूजिशियन है ना, उनको ये सब पता है। जो ट्रू म्यूजिशियन है, जो ट्रू म्यूजिक लवर्स हैं, वो आज भी, मतलब अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूं, नूरजहां हम में नहीं है या नुसरत फतेह अली खान साहब हम में नहीं है, लेकिन लोग जो असल में जो म्यूजिक लवर्स हैं वो आज भी उनको सुनते, चाहे वो उस दौर के हों या ना हो। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लाइक मेरा चाहे पर्सनल इंटरेस्ट उस फॉर्म ऑफ म्यूजिक में ना हो, लेकिन मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों को सुनते हैं, वो मुझे आके कहते तुम सुनोगी, कभी कभी सुन लेती हूँ, फिर एंजॉय भी करती हूँ कि यार मैंने मिस किया, मुझे सुनना चाहिए था। कभी कभी मैं कहती हूँ नहीं यार नहीं सुनना। नो, तो आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू जरूर है, और आप जैसे लोगों का यहाँ पर होना आज भी इस बात का सबूत है
कि कहीं ना कहीं वो आग अभी बाकी है और उसको अभी फैलाना है कहीं बहुत ज्यादा? आग तो नहीं, चिंगारी कही। हाँ चलिए। लेकिन शायद ये हाँ, फर्क होता इसमें है। एक जी, चीज जी, मैं जी। ऐड करना चाहूँगी कि इसमें कुछ कसूर हमारा अपना भी है। जब हम अपनी रवायात को, अपनी ट्रेडिशंस को उतना फ़ख्र से ओन नहीं करते, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं या तवक्को रख सकते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन ऐसा करेगी। आई माई सेल्फ इज़ अ वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उर्दू इंग्लिश बोथ, स्पेशली उर्दू लिटरेचर का मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन मेरे अपने बेटे ने जब इजी उर्दू ली ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में, तो मुझे बहुत बड़ा अर्सा मुझे दुख रहा कि ये क्या, ये मतलब ये पढ़ेगा ही नहीं अब ये सब कुछ, गालिब इसको पता ही नहीं होगा कि ये क्या है। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मेरा अपना फॉल्ट है। मैंने उसको पहले दिन से क्यों नहीं ये सब, जब वो लिटरेचर पढ़ रहा था तब तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाह देखो ना कि ये तो इसको उसके ऊपर भी कमांड है, इसको इस पे भी कमांड। बट वो उर्दू से हटता गया, हमारे टेलीविजन ने भी उसको हटा दिया, हमारी पूरी जनरेशन ने भी उसको हटा दिया। बीइंग अ मदर भी शायद मैंने कोशिश नहीं की कि वो अलीपुर का एली पढ़ता या शहाबनामा पढ़ता। मैं भी बड़ी खुश हो रही थी ये शेक्सपियर पढ़ता है या ये वो क्या था वो प्ले कौन सा था जिसमें डिफरेंट ये चीज़ें। बट द थिंग इज़ कि इसमें हमारा भी कसूर है कि हमने अपनी रवायात को देखिए own ना, नहीं किया। आप जिस धरती पे हैं, आपको अगर मैं 5 सवाल करूँ या आप मुझे भी कर लें तो मुझे भी नहीं पता होगा। हमें टैक्सलेस सिविलाइजेशन का नहीं पता। यहाँ पे इस्लामाबाद में के आगे रोहिंग्स हैं, जहाँ पे सिकंदर आजम ने आके ये कोशिश की कि यहाँ देखूं कि यहाँ पे 350 उलूम उस वक्त पढ़ाए जाते थे, तो वो उसी सोच में आया था कि ये क्या लोग हैं, मैं देखूं। फिर यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसने बताया आपको? बिल्कुल। आप तो, हम अपनी तारीख को बहुत महदूद कर देते हैं जब तक आप ओपन नहीं करेंगे। कल्चर इज बिगर देन एनीथिंग। ट्रू। Arabic culture stayed the same before and after the Islam with the changes definitely, लेकिन वहाँ का वैल्यू, शादियों का वैसे ही सिलसिला जारी रहा, म्यूजिक भी वैसा ही रहा, रक्स भी वैसे ही रहे, उनके लिए गुंजाइशें भी। आप सीरिया चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, अब तो बेचारों का बुरा हाल है, वहाँ पे नेशनल ऑर्केस्ट्रा है। हर शहर, हर मुल्क में आप जाएं, वहाँ की आर्ट्स काउंसिल में 25-30 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आपको मिलेंगे एम्प्लॉयड, जो कि द स्पर ऑफ द मोमेंट एक शो आपके सामने, जी फलां आगे सेलिब्रिटी, आज शाम को हम ये करें। हमारे पास लाहौर में इस वक्त एक सितार नवाज था, उनका 6 महीने पहले इंतकाल हो गया है। सितार बजाने वाला कोई नहीं है अब लाहौर में। इट यूज्ड टू बी द हब ऑफ कल्चर लाहौर। ओह माय गॉड, यहाँ तो कल्चर उस वक्त तक प्रमोट हुआ है यहाँ पे जब तक यहाँ पे हम मिलजुल के रहते थे। जब हमने फिलॉसफीज बदली, पॉलिसीज बदली, हमने हर चीज को, जब हमने दूसरों को देख के अपने मुंह लाल करने शुरू किए ना, तो हम अपने कल्चर से दूर हो गए। अहमद साहब घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, कुछ सुनाने के मूड में हैं, कुछ हो जाए फिर जरा आप भी कुछ सुना दे मुझे।
के भी आंदा ए सरूर के लगी वाले लगी हथों के मजबूर के ताना वाले ने ना कॉलोनी ना दूर दूर ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਨ ਚੜ ਜਦੋਂ ਈਦਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੀਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਨ ਚੜ ਜਦੋਂ ਈਦਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੀਦਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੀਦਾ ਸਜਣਾ ਦੀ ਦੀਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਖਮੂਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ जबरदस्त। वेलकम बैक एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद, ईद मुबारक। आई एम श्योर कि आप लोग अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी अपनी ईद एंजॉय कर रही हूँ विद ऑल द लवली पीपल आई हैव इन माय स्टूडियो राइट नाउ। नाम कहाँ से आया साइम अली दादा? मुझे अभी ख्याल आया कि जब मुझे मतलब आधे से ज्यादा शो और बैठक करने के बाद के एकदम से कि ये नाम मतलब ऐसा क्यों? यही ओरिजिनल नेम है कि दिस इज योर निकनेम, दिस इज योर पेट नेम, या आपके नाम का भी एवोल्यूशन हो गया? एवोल्यूशन थोड़ा सा मेरा ख्याल है हुआ थोड़ा सा। एक्चुअली मेरा एक्चुअल नेम साइमा है और शुरू से हम लोग काफी सारे फ्रेंड्स थे और बहुत से लोगों का नाम आपको पता है बड़ा कॉमन नाम है, तो फिर वो निकनेम स्कूल टाइम में हो गया, किसी का सैमी हो गया, किसी का सैम हो गया, तो सैम तो वहाँ से। एंड देन आई गॉट मैरिड विद द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ नैयर अली दादा। तो वो उनका जब मैं साथ आफ्टर गेटिंग मैरिड तो वो अली दादा वहाँ से लग गया। तो वो जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग शोज एंड इन शोबिज, तो ये आप लोगों की मेहरबानी है कि वो नाम ही फिर इस तरह प्रोनाउंस होना शुरू हो गया, सैम अली दादा। मतलब कितना आप लोग हमें बुरा समझते हैं। नहीं, मैं तो आपको क्रेडिट दे रही हूँ ये मजाक कर रही हूँ। लेकिन अच्छा सैम, मुझे ये बताएं कि विद द चेंजिंग ट्रेंड्स इन क्लोथ्स, लाइक अभी जिस तरह हम कल्चर की बात कर रहे थे, अपनी ओरिजिनलिटी की बात कर रहे थे, अपनी ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैशन हैज आल्सो इवॉल्व्ड। यानी बेसिकली मतलब मुझे याद पड़ता है कि एटलीस्ट मुझे यही बताया गया था कि हमारा जो नेशनल ड्रेस है वो शलवार कमीज है, पर आजकल तो मुझे शलवार नजर नहीं आती। ट्राउजर्स ने उसकी जगह ले ली है, स्ट्रेट पैंट्स ने उसकी जगह ले ली है, सिगरेट पैंट्स ने उसकी जगह ले ली है, टाइट्स ने उसकी जगह ले ली है। सो लाइक अभी भी कोई शलवार कमीज ऑर्डर करता है आपसे बनाने के लिए? लाइक हाउ डू यू कोप विद द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑल अराउंड? लेकिन जो फैशन है ना, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि इट इज अ साइकिल, वो रिपीट जरूर होता है, वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप लोग हम लोग चीजों में अपने नए इंस्ट्रूमेंट्स ले आते हैं, लेकिन जो एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो वहीं पर रहता है। इसी तरह जो हमारा जो ट्रेंड है, जो हमारा फैब्रिक है, आपने कई दफा देखा होगा जो हमारी वालदा के टाइम पीरियड में जैसी टिश्यूज यूज हो रहे होते थे, ब्रोकेड यूज, वो दोबारा आता है। तो लेकिन बिल्कुल उस तरह वाला फैब्रिक नहीं आता। आई स्टिल रिमेम्बर लाइक, अभी ये बहुत पर्सनल बात हो जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ पर्सनल बातें, मौका ही नहीं मिलता पर्सनल बातें करने का, हम तो करंट अफेयर्स कर करके ही जो है वो हो जाते हैं। लेकिन अभी वालदा के जमाने का अगर लहंगा या गरारा निकाल के देखोगे, जो मेरी वालदा ने अपनी शादी पे पहना था, वो कपड़ा लेकर भी चले जाओ मार्केट में, वैसा कपड़ा नहीं मिलता। चेंजेस तो आते हैं, लेकिन वो प्योरिटी नहीं मिलती, वो वाला काम भी डिफरेंट था, अब उतना उस तरह का काम भी नहीं है। लेकिन मैं ये हमेशा बिलीव करती हूँ कि एक चीज रिपीट जरूर होती है, चाहे वो कलर स्कीम आप कह लें, चाहे जैसे रेड कलर है तो उसके डिफरेंट शेड्स हमेशा रिपीट होते हैं। हाँ, ये जरूर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जिस तरह शलवार कमीज या, लेकिन लोग पहनते हैं अभी भी, वो शलवारें चलती हैं, साथ आप शॉर्ट शर्ट कर लें, लेकिन फिर चेंज आ जाएगा उसके साथ, फिर आप खुले पायजामे की शलवार कर लें। शलवार हैज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शलवार हैज आल्सो इवॉल्व्ड। अब वो क्या है, ट्यूलिप शलवार आ गई ना, ट्यूलिप है, पटियाला है, और वो घेरदार है, बट मैं आपसे वही बात करूँ कि ओरिजिनल चीज वहां पर रहेगी, लेकिन उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी एक अट्रैक्शन देनी है, एक डिफरेंट चीज लेकर आ रहे हैं, और फिर जिसकी जितना ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है वो चीज उतनी ज्यादा। अच्छा, पर्सनली आई लव वेयरिंग शलवार कमीज। मतलब एक तो सबसे बड़ी वजह उसकी ये है
कि शलवार कमीज आपके इजीली 10 किलो खा जाती है, मतलब यू डोंट हैव टू बी रियली साइज 0 टू वेयर अ शलवार कमीज। लेकिन जब आप कभी डिजाइनर के पास जाएंगे, अब इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं कोई शोखियां नहीं मारे कि हम मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता। हम जाते हैं, अच्छा इसका शलवार नहीं, ट्राउजर है, स्ट्रेट पैंट है, अच्छा दे दो यार। हाँ। मतलब जमाना गुजर गया कि मैंने रवायती एक प्रॉपर पाकिस्तानी शलवार कमीज पहनी हो। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं, आप थोड़ा सा जरा वेस्ट में चले जाएं, लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो फौरन आपको कहेंगे ओ मतलब आप लोग की शलवार कमीज है, या वहां से फरमाइश आती है कि वो प्योर वैसे वाली शलवार कमीज बनाते हैं। कहां से ढूंढे ना, मतलब वहां से पहुंचे, डिजाइनर बनाएंगे, मार्केट में वो चीज होगी तो हम लेंगे ना। तो हम कहते हैं कि नहीं, अब हम हमारा भी फ्यूजन हो गया, कपड़ों में भी हमारा फ्यूजन हो गया। बिल्कुल आप ठीक करें, फ्यूजन इज द राइट वर्ड, क्योंकि हर चीज में, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन था, चाहे वो ट्रेडिशंस थी, इवन आप माइयों के देखें कपड़े या मेहंदी के देखें, उसमें भी बहुत ईस्ट एंड वेस्ट मिक्स हो गया। अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि द गोटा इज कमिंग बैक। पिछले कुछ अरसे से गोटा नहीं था, मतलब बल्कि लोग गोटा वाले अम्मी के कपड़े निकलते थे, किरण वाला नानियों दादियों के कपड़े निकलते थे, हम कहते थे आप ये कपड़े पहनते थे, छी। उसके बाद हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में वी ऑल आर गोइंग फॉर द गोटा वर्क, लेकिन दैट क्वालिटी ऑफ गोटा is not back. हाँ, दैट इज राइट। एंड ऑफ कोर्स वो जो आपने शायद देखा लप्पा जो किरण उसके साथ वो भी चीजें वापस आई हैं, तो चीजें वापस आती जरूर है, लेकिन वो डिफरेंट शेप में आती हैं, डिफरेंट उनकी लुक चेंज हो सकती है, उनका कलर चेंज हो सकता है। आपका अपना पर्सनल स्टाइल क्या है? लाइक यू पर्सनली यू वांट टू वेयर समथिंग व्हिच इज द फ्यूजन और द अमैलगमेशन ऑफ डिफरेंट थिंग, या यू वांट टू वेयर समथिंग व्हिच इज वेरी कन्वेंशनल? यस, योरसेल्फ। मायसेल्फ, आई एम अ वेरी कंफर्ट लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े कंफर्टेबल से कपड़े पहनूं, सो आई एम नॉट वेरी कि भी बहुत ही कोई चाहे ट्रेडिशनल हो या ना हो, लेकिन कंफर्टेबल जरूर है। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग। बट ये है कि अगर आप डिफरेंट लुक्स की बात करें तो वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर रेड कार्पेट लुक इज डिफरेंट, योर ट्रेडिशनल लुक इज डिफरेंट, योर वेडिंग लुक इज डिफरेंट। बट इफ यू टॉक अबाउट डेली रूटीन में, या जैसे जो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, ऑलवेज बिलीव इन कंफर्ट, कि आप बिल्कुल उसको कंफर्टेबली पहने और आप आराम से मूव कर सकें। अहमद नवाज, यू आर बोर्न इन एरा, उस दौर में जहाँ पे जमाना फ्यूजन का है, तो मतलब आपको तो फ्यूजन ज्यादा कंफर्टेबल भी लगता होगा, आप ज्यादा उससे रिलेट भी करते होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे, क्योंकि अभी आपने अपना करियर स्टार्ट किया, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो उसके अंदर भी डिफरेंट फॉर्म्स आती जाएंगी। सो आप किस तरह की फॉर्म के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गाने में? पॉप, रॉक, क्लासिकल, या जो भी और जितनी फॉर्म्स हैं शायद जिनका मुझे नहीं पता। बेसिकली आपको तो सारी चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि उसमें नॉलेज भी मिलेगा और उसमें मुझे एक नई नई चीज़ें करने की एब्रिवेशन आएगी कि मैं उसको करने की कोशिश करूँ और मैं उसको तहक्कुब पा जाऊँ कि मैं उस चीज़ को करने की कोशिश करूँ और मैं कर जाऊँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज होगी, एक्सीलेंट वे होगा कि मैं उस चीज़ को कर गया और फिर मैं फर्दर उसमें एक नई चीज़ करने की और कोशिश करूँगा। क्योंकि इंसान का जो माइंड है वो आप जितना उसको देंगे उतना वो आगे आपको देगा। एम क्या करते हो अहमद? एम क्या करते हो? लाइक कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है, किसी हीरो को अपनी आवाज आप दान करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो कौन सा हीरो होगा? पाकिस्तान में जो इस टाइम अभी देखा जाए तो प्लेबैक कोई भी मेल उस तरह का नहीं आया सिवाय राहत फतेह अली खान साहब के अलावा, अगर देखा जाए तो वो भी रीसेंट टाइम्स में हमने exactly. देखा, रीसेंट टाइम्स में। अगर मैं कोशिश लेकिन राहत फतेह अली खान की तो आवाज सलमान खान ने ले ली ना, मतलब वो तो ऐसी सूट बैठती है सलमान खान पे कि सलमान खान खुद अपने इंटरव्यूज में और सबको ये बताते हैं कि जितनी आवाज राहत फतेह अली खान की मुझे सूट करती है, मुझे लगता है कि और किसी एक्टर पे सूट नहीं करती। दिस इज व्हाट ही सेड हिमसेल्फ इन डिफरेंट इंटरव्यूज। अभी आप जिस तरह अभी पहले जिक्र हो रहा था कि इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान की फ्लॉप हो गई है बिल्कुल ही, फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन उस तरीके से थोड़ा रिवाइवल हो रहा है, लेकिन अब हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो अब इसको क्या डिबेट करूं, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप टेलीविजन के एक्टर्स को लेके 35 mm पे पिक्चर बनाओगे तो वो फील नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर पहले लेकिन उसके ऊपर बहुत से लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं कि जी अब शाहरुख खान जो है वो टेलीविजन से गया था, लेकिन वो 100 लोगों में से 100 में से एक बंदा या 2 बंदे होते हैं। जब आप टेलीविजन से बंदे लेते हो, नो डाउट दे आर फैबुलस एक्टर्स, दे आर फैबुलस एक्टर्स, हुमायूं सईद, हुमायूं खान, वो सब जबरदस्त है, लेकिन एक फील होती है ना, आप उनको छोटी स्क्रीन पे अपने घर पे देखते हो और एकदम से जब आप सिनेमा में जाके देखते हो तो आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है कि कुछ जम नहीं रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, या शायद हमारे दिमाग में अभी जैसे पहले जिक्र हुआ था कि मैडम ने कहा था कि अभी इतने ड्रामेज चल रहे हैं जिनकी ओएसटीज चल रही हैं, ऑन एयर है, लेकिन उन सिंगर को कोई नहीं जानता। सर वो क्यों नहीं जानते, ये समझ नहीं आ रही। इस चीज का इसका रिजल्ट ही नहीं समझ में आ रहा। उसकी एक वजह आप कोई एफएम रेडियो रात को लगाएं, सॉन्ग आएगा, कभी ना राइटर का नाम देंगे, ना कंपोजर का, ना सिंगर का, और कॉपीराइट भी तो नहीं है ना हमारे मुल्क में। एग्जैक्टली, कॉपीराइट का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा ये कि हर चीज ट्रांजिशंस में होती है, ये थोड़ी कि एक आप कहते कि ये जो फिक्स होगी चीज,
अब हम जिस ट्रांजिटरी फेज में हैं, हमारा एक बहुत बड़ा एक डायलेमा रहा है कि हमारी जो फिल्म थी, इट वाज ओनली केटरिंग फॉर देहात फॉर द लास्ट 20-30-35 years टिल सुल्तान रईस साहब वाज अलाइव। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो एकदम से गिर गई। मैडम नूरजहां फौत हो गई, सुल्तान रईस साहब फौत हो गए, फिल्म इंडस्ट्री फौत हो गई, और इट शिफ्ट टू कराची। देखिए ना, अब बात ये है कि अब ये आप फ्यूजन की बात कर रही थी, तो ये इतनी एक बेसिक चीज़ जो आप किसी ने बताया ही नहीं किसी को। फ्यूजन यहाँ पे तकरीबन 600-700 साल से शुरू है। यहाँ पे जब पोर्चुगीज आए थे साउथ में, वो अपने साथ वायलिन, अकॉर्डियन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए थे, चर्च ऑर्गन लेके आए थे। व्हेन ब्रिटिशर्स केम, दे ब्रॉट पैराफर्नेलिया ऑफ देयर म्यूजिक थ्रू चर्च। ये हमारा हारमोनियम क्या है, ये चर्च ऑर्गन होता था, चर्च में बजता था। वी अडैप्टेड इट फॉर क्लासिकल। अब आप ये कहते हैं कि जी फ्यूजन आज की चीज है, भाई उस वक्त भी था फ्यूजन, इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके गाने का स्टाइल डिफरेंट था हमसे जब वो लोग आए। फिर उन्होंने आगे हमारे म्यूजिक को ऑब्जर्व किया, सीखा, उस पर लिखा, बहुत सारी चीजें बदली। ये एक दुनिया का एक अमल रहा है शुरू से ही कि आप शलवार के साथ कोई ऐसा एक मिक्सचर बनाते हैं कि जो लगता है कोई ईस्टर्न भी है, वेस्टर्न भी है, एंड इट्स समथिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। ये नहीं है कि आप उसको क्या वेस्टर्नाइज है, ये इवॉल्व होने का एक तरीका है। फ्यूजन म्यूजिक जो है, हम एक नई जहत की तरफ जा रहे हैं, नए रास्ते पर चल पड़े हैं, जो कि हमें एक नए रास्ते पे लेके जाएगी। लेकिन ये हम इसको कंडेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा इवॉल्व होना इस तरीके से एक लाजमी चीज़ है। और जैसे सैफ साहब का एक शेर है कि सैफ अंदाजे में रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। जैसे शलवार का स्टाइल बदल गया, शलवार तो है ना, नेफा भी है, वो भी, वो सारे तरीके, थोड़े पांचे बदल गए, उसका टाइट कर दिया। सो यू जस्ट हैव ईच एंड एवरीथिंग। आई हैव टू क्लोज द शो, लेकिन आपसे कुछ सुनने बगैर नहीं बंद कर सकती, यानी गाना सुने बगैर आप भी खरी खरी ना सुना दीजिएगा, गुनगुना दें, कुछ लाइव गुनगुना दें प्लीज, कुछ और अब मजे का। और जिस तरह से गुनगुनाएंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको खुदाफिज करने का मौका नहीं मिलेगा। एक दफा फिर से आप लोग को बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक, और अच्छे से आई एम श्योर आपकी ईद गुजरी होगी। जितने आपका टाइम रह गया है, जितने दिन बाकी रह गए, उसको भी अच्छे से एंजॉय करें, और सबके लिए दुआ करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा। और जाते जाते स्पेशल आइटम फहीम मजहर साहब से। ईद ना दीद, ईद ना दीद, बदीद ना जाने, बेदर्दी मोरी बात न माने, ईद न दीद, बदीद न जाने, बेदर्दी मोरी बात न माने, ईद न दीद। ईद का जोड़ा, आपका भी जिक्र आ गया कपड़ों के हवाले से, ईद का जोड़ा तब पहनूंगी, ईद का जोड़ा तब पहनूंगी, ईद का जोड़ा तब पहनूंगी, फस्ल के जब आएंगे ज़माने, बेदर्दी मोरी बात न माने, ईद न दीद, बदीद न जाने।